बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जनरल साइंस जमात नहम दहम, जनरल साइंस क्लास 9th एंड 10th, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। बाब नंबर 2 जमात नहम का सेकंड चैप्टर हमारी ज़िंदगी और कीमिया, आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री, इसकी थर्ड वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानब और हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है नामियाती कीमिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2.3। नामियाती कीमिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कीमिया कार्बन के कंपाउंड्स की कीमिया है। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको उर्दू में नामियाती कीमिया कहते हैं, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के मुख्तलिफ कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। ऐसे अक्सर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और बहुत से कंपाउंड्स में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। यानी कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं उनमें से ज़्यादातर में हाइड्रोजन और बहुत सारों में ऑक्सीजन भी शामिल होती है। यानी कार्बन तो होगा ही, कार्बन तो उसका लाजमी हिस्सा होगा। तो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसा कि हम इस चैप्टर में इन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कीमिया में हम कार्बन के कंपाउंड्स में को पढ़ते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी इन कंपाउंड्स में हमें नज़र आती है। चंद ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है लेकिन उनका शुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फहरिस्त में नहीं किया जाता, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और धाती कार्बोनेट्स इसकी मिसालें हैं। कार्बन के कंपाउंड्स की इकसाम, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बहुत से कंपाउंड्स का हिस्सा है। यानी कुदरती तौर पर बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर कुदरती गैस और दूसरे ईंधन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होते हैं। कोल यानी कोयला, कोल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का अमेज़ा है, मिक्सचर है। जो कोल है ये मिक्सचर है किस किस का? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का। बाज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स में भी कार्बन मौजूद है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इनके अंदर कार्बन मौजूद होता है। ये जो शक्ल दिखाई गई है 2.3, इसमें कार्बन पर मुश्तमिल चंद मुरक्कबात दिखाए गए हैं। पेंट्स हैं, इनमें कार्बन होता है। प्लास्टिक में कार्बन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़ज़ा में कार्बन होता है और मेडिसिन या अद्वियात में भी कार्बन लाजमी जुज़ होता है। कार्बन हमारी खुराक और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी पाया जाता है। पौधों को भी ज़िंदा रहने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाज़ कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है। फ़ज़ा में ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में मौजूद होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी फ़ज़ा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में कार्बन मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन्स सादा तरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये सिर्फ दो एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और ये सादा तरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये कुदरती तौर पर फॉसल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम, कोल और पीट में पाए जाते हैं। पीट भी नबाताती कोयले की किस्म है, यानी दरख्तों को जलाने से जो कोयला बनता है उसको पीट कहते हैं। और जो हमें ज़मीन के अंदर से कोयला हासिल होता है उसको कोल कहते हैं। और जो पेट्रोलियम भी ज़मीन से मिलता है, ये सारे के सारे फॉसल फ्यूल्स हैं। यानी दरख्तों, जानवरों और मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों के जो इज्साम हैं, ये ज़ेर ज़मीन दब जाने के बाद, लाखों सालों का अरसा गुजरने के बाद ज़मीन के अंदर प्रेशर और हरारत के बायस पेट्रोलियम, कोयला, गैस और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वजूद में आई। इनको फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मुरक्कबात की एक बहुत अहम क्लास कार्बोहाइड्रेट है।
कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मुरक्बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, इनमें एक बहुत अहम जो क्लास है या दर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है। कार्बोहाइड्रेट्स की सादा तरीन मिसाल ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मुरक्बात में प्रोटीन्स, फैट्स और ऑयल्स बहुत अहम हैं। तमाम इंसानों, जानवरों, परिंदों और मछलियों का गोश्त प्रोटीन से बना होता है। बहुत से अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंसान ने खुद बनाए हैं। इनमें से अनगिनत किस्म के मसनूई रेशे, आर्टिफिशियल फाइबर जिसको कहते हैं, धागा, मसनूई धागा, प्लास्टिक, दवाइयाँ, पेंट्स और हज़ारों किस्म की दूसरी अशिया शामिल हैं। ये सारे के सारे अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इंसान ने मुख्तलिफ़ किस्म के पहले से मौजूद कंपाउंड से मिला के बनाए हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये एक अहम टॉपिक था और इसको नामियाती कीमिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक जो कीमिया है ये कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसकी काफ़ी सारी डिटेल हमने और कार्बन के कंपाउंड्स की मुख्तलिफ इकसाम पढ़ी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह इसको समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और अगला हमारा टॉपिक है पानी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एक और इन्फॉर्मेटिव चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।